हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने जा रहे हैं जो लिप विटलिगो है, इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है एंड क्या नया है लिप विटलिगो के सर्जिकल ट्रीटमेंट में। तो आप जानते हैं विटलिगो यानी सफ़ेद दाग, इसका ट्रीटमेंट दो तरह से होता है। अगर ये बीमारी बढ़ रही है, नए पैच आ रहे हैं या साइज़ बढ़ रहा है या चोट लगने पर सफ़ेद रंग आता है, नॉर्मल कलर नहीं आता, इसको अनस्टेबल विटलिगो बोलते हैं। अनस्टेबल विटलिगो के अंदर हम कभी भी सर्जरी रिकमेंड नहीं करते। इसमें हम मेडिसिन और फिजियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन है जो बार बार आपको रिकमेंड किया जाता है। अगर आपकी विटलिगो यानी सफ़ेद दाग रुके हुए हैं, पिछले 1 साल से बढ़ नहीं रहे हैं, चोट लगने पर नॉर्मल कलर आता है, कोई नया पैच नहीं आ रहा और साइज़ नहीं बढ़ रहा, यानी कि विटलिगो स्टेबल है, तो हम इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं। आप जानते हैं कि एक्रल एरियाज़ यानी कि लिप्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं विटलिगो में जिनमें रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है सर्जरी का। 30% 40% ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ पाता है और उसका एक कारण है कि इन एरिया में कोई बाल नहीं होते हैं और दूसरा ये ऐसे एरिया जिन पे हम मूवमेंट्स को रोक नहीं पाते हैं। तो अगर हम इन पे डर्म अब्रेजन करके मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं तो हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जितना बाकी एरियाज़ में हमें मिलता है जहाँ पर बाल होते हैं और जो एरिया में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो एक कांस्टेंट प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, खास करके लिप्स के ऊपर, कि क्या करें, किस तरह से अपने सर्जिकल रिजल्ट्स को हम इम्प्रूव करें। तो एक टेक्निक जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिप्स विटलिगो में, और वो टेक्निक क्या है कि अगर स्टेबल विटलिगो है लिप्स का और बाकी जगह पे बढ़ नहीं रहे हैं पैचेस, तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी, यानी कि हम लिप्स के ऊपर बहुत कोल्ड टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन से, जिसमें -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है, उससे एक्सपोज करते हैं लिप्स को, उससे ब्लिस्टर्स क्रिएट करते हैं, छाले क्रिएट करते हैं, इसको क्रायो ब्लिस्टर्स बोलते हैं। तो इनको क्रिएट किया जाता है क्रायो ब्लिस्टर्स को, और एक दिन के बाद यानी नेक्स्ट डे, अगले दिन हम स्किन ग्राफ्ट लेते हैं और फिर मेलानिन पिगमेंट्स को मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा क्रिएट करते हैं, ट्रिप्सिन से ट्रीट करके, इंक्यूबेट करके, जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है। जब हमारे पास ये मेलानिन पिगमेंट्स तैयार हो जाते हैं तो जो ब्लिस्टर्स हमने लिप्स में बनाए, उन ब्लिस्टर्स के अंदर हम इन पिगमेंट्स को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट की पद्धति को हम ब्लिस्टर टेक्निक के साथ कंबाइन करते हैं, क्रायो ब्लिस्टर टेक्निक के साथ। क्रायो ब्लिस्टर टेक्निक से हम इसको अंदर इंजेक्ट करते हैं लिप्स के, और फिर 7 दिन तक उस पर ड्रेसिंग की जाती है और 7 दिन के बाद इसको हटाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो रिस्पॉन्स है, जो रिज़ल्ट है, वो हमको बेटर मिलता है, ज़्यादा अच्छा मिलता है कंपेयर टू जो हम नॉर्मली डर्म अब्रेजन करके अगर मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो ये हम नई टेक्निक है, नई पद्धति है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी टेक्निक को फिंगर टिप्स पे भी ट्राई किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत अभी अर्ली स्टेज में है और कुछ प्रॉब्लम्स हमें फिंगर टिप्स में इस्तेमाल करने से आ सकती हैं। तो उस पर अभी हम वर्क कर रहे हैं कि उस टेक्निक को कैसे परफेक्ट किया जाए कि बिना कॉम्प्लिकेशन के हम एक्रल विटलिगो में एक अच्छे रिजल्ट्स ला सकें और क्रिएट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आई वुड लाइक टू शेयर दैट आप कभी भी हमसे मिलना चाहें तो आप ज़रूर आएँ। प्लीज़ लाइक एंड share our videos and subscribe our videos. Thank you friends. I am Dr. Sandeep from Carewell Medical Center.